भगवान कमंडलू लेकर के भिक्षा करने के लिए बलि महाराज की यज्ञशाला की तरफ चल पड़े, क्योंकि देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। कमंडलू लेकर के निकले, राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे। दरवाजे पर ही भिक्षाम देहि, महाराज बलि तो दीक्षा लेकर के बैठे थे, अपने चेला को भेजे, बोले जाओ देखो जो कुछ वो ब्राह्मण देवता मांगे उनको दे करके वहीं से वापस करो। चेला गया, बोले महाराज क्या चाहिए आपको? बोले तुम को हो कौन? बोले हम नौकर हैं। बोले तुम्हारा मालिक कहाँ है? बोले अंदर है। बोले मालिक से लेंगे, तुमसे भिक्षा नहीं लेंगे। चेला अंदर गया, बोला गुरुजी वो तो कह रहे हैं आपसे भिक्षा लेंगे और किसी से लेंगे नहीं, आप ही चलिए। तब बलि महाराज शुक्राचार्य से कहते हैं कि आप गुरुजी 2 मिनट रुकिए, क्योंकि हम अपने दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण को बिना भिक्षा दिए वापस नहीं जाने देते। बहुत ब्राह्मण प्रेमी थे महाराज बलि, उनके दरवाजे पे कोई भी आता था तो वापस नहीं जाता था। और वही हुआ कि बलि महाराज उठ करके गए, बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले तब काहे आए? बोले कुछ नहीं का मतलब कि केवल हमें 3 पग भूमि चाहिए। बोले इतना बड़ा बच्चा 3 पग भूमि? अरे तुम हमको शर्मिंदा कर रहे हो, तब इतना तो भूमि हमारी प्रजा तुमको दे सकती है। तस्मात् त्रीणि पदान्येव, केवल 3 पद भूमि मांग रहे हो हमसे, इसमें तो हमारा अपमान है। अरे इतना मांगो कि हमको देने में भी अच्छा लगे। बोले चिंता मत करो, हमें केवल 3 ही पग दो, हमें जितने की जरूरत है हमें उतना ही लेना है, क्योंकि मैं ऐसा वैसा तो ब्राह्मण हूं नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूं, और इच्छा जितनी होती है उतना ले लेता हूं, उतने में संतुष्ट हो जाता हूं, ज्यादा नहीं लेता। तो बोले 3 पग भूमि दो। बोले 3 पग नहीं, तुम और कुछ मांगो, आधा राज्य मांग लो, और नहीं कहो तो हमारे राज्य में बहुत छोटी छोटी ब्राह्मण कन्याएं हैं, कहो तो उनसे विवाह कर दे, तुम्हारा बढ़िया दान दक्षिणा दहेज दिलवा दे कायदे से। चाहिए क्या? 3 पग भूमि लेकर के क्या करोगे आप? बोले नहीं हमें 3 ही पग चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए नहीं, जरूरत ही नहीं 3 पग की, 3 पग से ज्यादा। तो बोले ठीक है जाओ, हमने दिया। बोले ऐसे नहीं देंगे आप, और ना तो मैं ऐसे लूंगा, जो आप देंगे वो संकल्प पूर्वक देंगे, बिना संकल्प के मैं नहीं लूंगा, आपको संकल्प करना पड़ेगा तब मैं लूंगा। बोले तब तो गुरुजी तो हमारे भीतर ही बैठे हैं, फिर गुरुजी को बुलाएं संकल्प करवाने के लिए। बोले पागल, तुम हमको मूर्ख समझते हो? संकल्प तो हम भी जानते हैं, संकल्प तो हम भी करवा देंगे। अब अंदर से शुक्लाचार्य जी ऐसे झांके, दूर से ही देखे छोटा सा तेजस्वी बालक, अंतर ध्यान होकर के देखे तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु दौड़ते हुए बाहर आए। बोले अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले गुरुजी क्या हुआ? अरे पागल, तुमने कुछ संकल्प तो नहीं किया? बोले किया नहीं, बस करने वाला था, आप ही को बुलाने जा रहा था। बोले अरे ना ना, ऐसी गलती मत करना, ये कोई छोटा मोटा बालक नहीं, ये परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है, तुमको छल करने के लिए आए हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, तुम संकल्प कुछ मत करना। बोले गुरुजी अब आप देर कर चुके, इतना दिन तो आप कहते थे भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, और आज हम भगवान को पा गए तो आप कहते हैं भगवान से दूर हो जाओ। नहीं गुरुजी, अब आपकी बात नहीं होगी, अब आपकी बात नहीं होगी, अब आप कृपा करिए, अब मैं आपकी बात को नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं सर्वस्व कर रहा था, जिस चीज के लिए मैं सर्वस्व कर रहा था, आपने हमें 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी और 99 यज्ञ करने में ही भगवान हमारे दरवाजे पे आ गए, तो अब बताओ फिर करवाए क्यों हमसे? बोले गुरुजी अब हम नहीं कर पाएंगे आपके।
बोले तुमको छल ले जाएगा। बोले ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान हमारे दरवाजे पर हमको छलने के लिए आया है, ये तो हमारा परम सौभाग्य है, अच्छी बात है। इस दुनिया में कौन किसको छलता है? कोई किसको नहीं छलता। इस दुनिया में जिसको भी छलता है भगवान। आप किसी से 100-50 रुपए ऐंठ करके क्या सोचते हैं कि हम उसको मूर्ख बना दिए? आप उसको नहीं मूर्ख बना दिए, आप स्वयं मूर्ख बन गए, बन गए। विधिवत भगवान ने संकल्प कराया और संकल्प करवाने के बाद 3 पग भूमि देने के बाद छोटा सा बच्चा संकल्प संपन्न होते ही विराट स्वरूप धारण कर लिया। अब बलि महाराज ऐसे देखने लगे, भगवान ने एक पैर में तो पूरा पाताल लोक नाप दिया, एक पैर से नीचे पूरा लोक नाप दिया 7 लोक, और एक में से पूरा सत्य लोक तक नाप दिए। और जैसे ही सत्य लोक में भगवान का पैर पहुंचा, वहां पे स्वयं ब्रह्मा जी अपना कमंडलू से जल डाले भगवान के चरणों पर, और वहीं से गंगा प्रकट हुई और भगवान ब्रह्मा के कमंडल में आकर के, ब्रह्मा बड़े चालाक थे, एक हाथ से जल लेकर के पैर तो धुले लेकिन नीचे कमंडल लगाए रह गए। बोले बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होगा, हम यहां से जल डालें प्रभु के चरणों पे और गंगा प्रकट हो तो हमको क्या लाभ होगा? गंगा को अपने कमंडल में रख लिए ब्रह्मा। 2 में तो सब नाप दिए। बोले बलि महाराज से कि बताओ तीसरा कहां रखे? चुप बलि महाराज बोले संकल्प कियो, संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब नहीं है तो हम क्या करें, अब तो हमारे पास नहीं है, संकल्प लिए हो तो पूरा करना पड़ेगा उसको, नहीं अभ्यास होगा। बलि महाराज बोले प्रभु अब हम तो सोचे कि एक छोटा सा बच्चा है, 3 पग भूमि हम बोल दिए, अब हम का पता कि संकल्प के समय 3 फुट के और जब नापने लगे तो आसमान से पताल तक लंबे चौड़े हो जाएं, तब हम उसका ठीका लिए। भगवान बोले बच्चे तो घटते बढ़ते तो है ही भाई, अब बच्चे तो बढ़ेंगे है ही, तो बच्चे तो बढ़ गए लेकिन तुम दो हमको। भगवान ने बलि को बंधवा लिया। बोले बांधो भाई, संकल्प पूरा नहीं किए, 3 पग भूमि मांग रहे तो कह रहे थे और मांगो, और कुछ मांगते तो कैसे पूरा करते? तो भगवान उतना ही करवाते हैं जितनी हमारी सामर्थ्य है। भगवान सब जानते हैं, हमको लगता है कि ये छोटा है, ऐसा है, ये तो हो जाएगा, नहीं हो सकता है हमारी ऐसी ही सामर्थ्य हो। भगवान जो कुछ करते हैं हमारे सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, और ऐसा ही हुआ। बंधवा लिए। अंदर से विंध्यावली उनकी पत्नी दौड़ती हुई आई, निवेदन करने लगी। बोली प्रभु गजेंद्र ने एक तो फूल चढ़ाया था तो आपने उसको स्वीकार करके उसका उद्धार कर दिया, हमारे पति ने सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए। तब भगवान कहते विंध्यावली गजराज ने पुष्प के साथ साथ अपना अभिमान भी समर्पित कर दिया था। आप सर्वस्व समर्पित कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, और अगर अभिमान आ गया आपके अंदर तो आप जानना कि 0/0 हो गया। 0/0। अभिमान बहुत खतरनाक है, और प्रायः अभिमान आ जाया करता है, बिना कहे वो प्रवेश कर जाता, जबरदस्ती। बोले गजेंद्र ने अपने अभिमान को पुष्प के साथ समर्पित किया था, लेकिन अभी तुम्हारा पति केवल अपनी संपत्ति को समर्पित किया है, अभी अभिमान समर्पित नहीं किया है। तब विंध्यावली और बलि महाराज दोनों लोग मिलकर के, विंध्यावली बोली हे प्रभु ये परमपिता परमेश्वर है, ये ऐसे संतुष्ट नहीं होंगे। फिर विंध्यावली एक तुलसी दल लेकर के और पुष्प लेकर के बलि महाराज और विंध्यावली दोनों गोविंद के चरणों में ले जाकर के समर्पित की, और कहती हैं
कि प्रभु तो केवल भाव के भूखे